गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस चैनल में अभी मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शुरू से लेके अंत तक ऑलमोस्ट सभी हमने कवर किया है। अब अगले 2-3 क्लासेस में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट रेलिवेंट शायद नहीं भी हों, but they are very useful in solving questions not only for this chapter, for other chapters also। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक ये पहला है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, वेवी कर्व मेथड। इसमें क्या है, कोई भी रैशनल फंक्शन है जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरह करके है। पावर भी कुछ है, मान लीजिए a1 a डैश, b डैश, c डैश, कुछ भी पावर है। फिर x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, इसमें भी पावर मान लीजिए कुछ a3 डैश, कुछ भी लिख दिया, a2 डैश, a1 डैश। ये पॉजिटिव या निगेटिव अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे x को निकालते हैं। इसमें ध्यान देना है कि फॉर्मेट x माइनस ए ही होगा, मतलब फॉर्मेट x माइनस 2 ही लिखेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स दिया हुआ है तो उसको आप चेंज करके माइनस इंटू एक्स माइनस 2 लिख दीजिए। अगर कहीं 2 माइनस एक्स दिया है तो आप माइनस एक्स माइनस 2 लिख दीजिए, बट ये ध्यान रखिएगा ये माइनस बाहर है। बट जो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 4, ये भी सेम चीज़ है। क्यों? 2 अगर कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 हो गया। तो पॉजिटिव नंबर के बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव साइन को कोई अफेक्ट नहीं करता है, तो इफेक्टिवली ये x माइनस 2 ही हो गया। अच्छा, मान लीजिए x प्लस 4 लिखा है तो ये ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 4, मतलब इससे जो रूट हमको मिलेगा वो -4 मिलेगा। इससे जो रूट मिलेगा 2, रूट मतलब जो डालने पे ये 0 हो जाए। इससे जो रूट मिलेगा 2, इससे रूट मिलेगा हमको -4। तो फॉर्मेट यही होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो भी रूट्स हैं उसको नंबर लाइन पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए a1 है, a2 है, a3 है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी है, ABCD कुछ भी है। सबसे पहले राइट साइड से we will start with always positive sign, ठीक है। अब देखेंगे हमको A3 कहाँ से मिला है, A3 कहाँ से मिला है, यहाँ से A3 इसके कारण आया है। तो अगर इसका पावर ऑड है तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज मतलब पॉजिटिव आ रहा था इधर से तो निगेटिव हो जाएगा। अगर पावर कहीं भी इवन है तो साइन जो है वो सेम रहता है। बस ऑलरेडी ये पढ़े हैं हम लोग, ऑलरेडी कितने बार यूज़ किए हैं। पावर जब भी ऑड मिलता है तो साइन चेंज हो जाता है, पावर जब भी इवन मिलता है तो साइन सेम रहता है। बट फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 2 माइनस एक्स है तो डायरेक्ट इस पर आप नहीं लिखिएगा, इसको माइनस करके x माइनस 2 कर दीजिएगा। तो वेवी कर्व मैथड है एक रैशनल फंक्शन मतलब पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल के साइन स्कीम को पता करने के लिए, दैट इज वेवी कर्व मेथड, ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन आप 3-4 क्या उससे ज़्यादा आप कर चुके हैं वेवी कर्व से, बट फिर भी एक हम लोग, चलिए क्वेश्चन है 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 1 बाई x प्लस 1। 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 बाई x प्लस 1। अब वेवी कर्व लगाना है तो पहले तो सबको एक साइड लाइए सो दैट ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 बाई, ये इधर आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2x, ये तो दिखने से ही लग रहा है कि ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 1 बाई, ठीक है।
तो 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1। अब क्या किए, नीचे का एलसीएम लेते हैं, आपको ये सब बेसिक चीज़ है पता है, तीनों का एलसीएम ले लिए। तो ये आ गया 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 2x प्लस 1। हम इसको रैशनल बना दिए, ठीक है। अब इसको मैं उस फॉर्मेट में लाना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इसको कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये 4x हो गया, 2x इंटू 2 4x हो गया, और प्लस x 5x हो गया, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 2x प्लस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, 2x माइनस 5x तो माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 2x प्लस 1। बट इसमें मैंने क्या बोला था, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 2x प्लस 1, ठीक। ये ध्यान रखिए, मैंने इसको बाहर ले लिया माइनस 3x। अब आप देख लीजिए रूट कहाँ कहाँ आ रहा है, इससे आया माइनस 1, इससे माइनस 2, इससे माइनस हाफ, इधर आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा माइनस 2/3, मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि ये एक निगेटिव बाहर है, ठीक है। चलिए बाकी सारा उसी फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले जो राइट से पॉजिटिव शुरू करेंगे, बट ये तो पॉजिटिव हो गया, बट ड्यू टू दिस माइनस सारा चेंज होते जाएगा, तो ये पॉजिटिव नहीं ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए माइनस हाफ कहाँ से आया आपको, यहाँ से, पावर क्या है ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस था प्लस हो जाएगा। माइनस 2/3 इसका भी पावर ऑड, तो फिर प्लस था तो माइनस, फिर अगला आएगा माइनस था तो प्लस, फिर प्लस था तो माइनस। ये क्यों हमने माइनस से शुरू किया, नॉर्मली प्लस से करते हैं, क्योंकि यहाँ एक माइनस बाहर है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, ग्रेटर देन 0, मतलब हमको ये पोर्शन चाहिए जो पॉजिटिव वाला है, और ये चाहिए, मतलब -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1, यही आंसर होगा। -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1, ठीक है। कुछ भी नया नहीं था, एक तरफ लाइए, रैशनल फंक्शन बनाइए, और वेवी कर्व मेथड से आप इसका साइन बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए लाइए। इसी तरह हम लोग आज छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एक बार, जिससे कुछ भी चीज़ मिसिंग ना रहे, भले वो एग्ज़ाम में चांस आने का हो, कम हो या ज़्यादा हो, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। चलिए सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, मैं पहले हेडिंग लिख दूं, कंडीशन फॉर एनी क्वाड्रेटिक इन XY टू रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। सब समझाता हूं मैं। कोई भी आप क्वाड्रेटिक लिखिए XY के टर्म में, ठीक है, जिसमें x भी हो y भी हो, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये एक स्टैंडर्ड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं fx, y, क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन है, इसमें x और y दोनों है। ये एक जनरल सेकेंड ऑर्डर मतलब पावर हमेशा 2 है, देखिएगा मैक्सिमम पावर जो है 2 है। ये जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन या एक्सप्रेशन है XY में। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब एक चैप्टर कोऑर्डिनेट में, ये भी जब कोऑर्डिनेट में एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इवन दो वो डायरेक्टली जेईई के सिलेबस में नहीं है, बट वी विल स्टडी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन ये और ये, इसका इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसका भी इक्वेशन होता है ax प्लस by, मतलब अलग अलग ए और बी रहेंगे लीनियर फॉर्म में।
जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को, तो हम लोग को यही मिलता है। बेसिकली ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अभी आपको जो जानना है कि अगर कोई 2 ऑर्डर का इक्वेशन है इस फॉर्मेट में, तो इसको कब हम लोग 2 लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म मतलब ये दिस वन लीनियर मल्टीप्लाइड बाय अनदर लीनियर, कैसे 2 लीनियर फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कंडीशन फॉर एनी क्वाड्रेटिक टू रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर, ये मल्टीप्लाइड बाय ये। ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा तो ये इसका एक लीनियर फैक्टर हो गया, ये इसका लीनियर फैक्टर हो गया। तो क्या कंडीशन है? डेरिवेशन एज आई सेड जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो आएगा। इसका जो कंडीशन है मैं बस लिख देता हूं, ये डिटर्मिनांट का सिंबल है। अगेन डिटर्मिनांट आपने अभी नहीं पढ़ा है, बट मैं सिर्फ डिटर्मिनांट को 12th में पढ़ना है, वो भी 12th के बाद में, बट कैसे खोलते हैं वो हम लोग आपको बताएंगे। तो A B C, अगर नहीं भी समझ में आ रहा डिटर्मिनांट आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। F G G H H बराबर 0। A B C F G H, और क्या है ए बी सी ये समझ लीजिए। ए एक्स स्क्वायर, ए मतलब इसका कोफिशिएंट, एच मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक को हम 2 लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस एक कंडीशन है, दूसरा है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। ये सब जब ये चैप्टर पढ़िएगा ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब आपको पता चल जाएगा ये जो आता है ये बेसिकली इसी को, इसके कंबाइंड इक्वेशन को लिखने से आता है। तो दूसरा कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी पॉजिटिव। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव नहीं होगा तो ये 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एंड एक कंडीशन ये है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। जैसे एक अगर मैं क्वेश्चन देखूँ आपको, ठीक है, उससे डिटर्मिनेंट खोलना भी हम लोग सीख लेंगे। ये है 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस k। 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस k, इसको 2 लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो k का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, ये सब फार्मूला बेस्ड है। देखिए a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 12। b क्या होता है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। फिर चेक कर लो कोई वैल्यू गलत नहीं लिखा जाए। हाँ, उसके बाद यहाँ c क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा क्या है? k, ठीक है। अब आ जाइए f, ये दोनों जगह फिल होता है। f क्या होता है? y का जो कोफिशिएंट है वो 2f होता है। y का कोफिशिएंट क्या है? -5। तो -5 जो है वो 2f है, तो f क्या हो गया? -5/2 माइनस, नहीं ये गलत लिखा, सॉरी, -5/2 एंड -5/2, ठीक है। ये थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके, लाइक दो मीटर। ठीक है, ये आया था मेरा k, ठीक है। तो f कितना आ गया? -5/2, क्यों? 2f इज -5 तो f इज माइनस। अब आ जाइए g कितना है? x का जो कोफिशिएंट है वो 2g है, x का कोफिशिएंट मतलब 11 इज 2g, तो g 11/2, ठीक है। लास्ट क्या है? h, xy का जो कोफिशिएंट है xy का वो 2h है, xy का कितना है? -10, तो -10 इज 2h, तो h इज -5, यही होगा। 12 -5 11/2 -5/2 -5/2 11/2 -5/2, बस। अगर डिटर्मिनेंट खोलना मैं बता देता हूं, बट इसको आप आगे पढ़ेंगे। पहला नंबर लिखते हैं, ठीक है, इसके इस रो और कॉलम को हटा दीजिए, ठीक है। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस
माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप यू कैन इजिली इग्नोर। 2 इंटू के 2k माइनस 5/2 इंटू 5/2 कितना होगा 5×5 = 25/4। ठीक है, फिर यहाँ माइनस इसका आ जाता है तो -5 का -5 मीन्स +5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -5k -5 इंटू के प्लस दिस मल्टीप्लाई 55/4। ठीक है, प्लस 11/2 जो लास्ट वाला है, और इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -11 दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 2 कैंसिल हो गया 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो k का वैल्यू आपको आ जाएगा 2। ठीक है, इसको खोलने का तरीका है, पहले एक एलिमेंट लिए, इस कॉलम को हटा दिए, जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2k माइनस दिस इंटू दिस, फिर यहाँ -5 है तो +5 ले लिए। अब इसको और इसको हटा दिए तो -5 इंटू के -5k माइनस इसको कर दिए मल्टीप्लाई, 11×5 = 55/4। ठीक है, सिमिलरली 11/2 के साथ इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट लीनियर इक्वेशन आ गया k में, देखिए ना सिर्फ k में, तो k बराबर 2। तो k 2 होना चाहिए, तभी ये 2 उसमें कन्वर्ट 2 लीनियर फैक्टर में होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, h² - ab पॉजिटिव, तो h कितना है हमारे केस में, h है आपको -5 और a और b कितना है, a है आपको 12 अब b है 2, तो h² - ab 25 -12 × 2 24, 25 - 24 1, मतलब पॉजिटिव है। तो वो कंडीशन से, अगर ये नहीं पॉजिटिव होता तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। अगर h² - ab पॉजिटिव है तभी वो सेटिस्फाइड, आंसर विल बी k बराबर 2। बट आपको क्रॉस चेक करना होगा कि h² - ab पॉजिटिव है या नहीं है। ये अभी के लिए इतना है, व्हेन वी विल स्टडी दिस चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तब इसका विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चल, क्योंकि कुछ बुक्स में जब क्वाड्रेटिक में ये देता है बट उतने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आपको जो नीडेड पोर्शन है वो मैं आपको बता दूं। चलिए, थर्ड, अब हम लोग कुछ पोलिनोमियल्स के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। एक बार और पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, उसके ग्राफिकल अप्रोच को। जब मैंने बताया था फंक्शन के बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, तब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। बट कुछ पॉइंट है, आपको सारा पहले से आता है, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं उसको लिखवा दूं। पहला है ए पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री, n डिग्री मतलब जो पावर n हो, हैज़ n रूट्स। अब वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, हैज़ n रूट्स। हाँ, मतलब अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 7 है तो उसके रूट तो 7 ही होंगे, या अब उसमें कितना रियल होगा कितना इमेजिनरी दैट डिपेंड्स, पर टोटल रूट 7 ही होंगे। जितना डिग्री होता है उतने ही रूट्स होते हैं। दूसरा, इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल देन कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन कंजुगेट। ये मैंने बताया था कि अगर कोफिशिएंट रियल है तो अगर एक रूट आपको अल्फा प्लस आई बीटा आएगा, एक रूट बाय डिफॉल्ट अल्फा माइनस आई बीटा आएगा, बट कब, जब कोफिशिएंट्स रियल है। ठीक है, तो इसी से हम ये बता सकते हैं, ठीक है, कि इन एनी इक्वेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स विल ऑलवेज बी इवन। ठीक है ना, क्योंकि रूट तो पेयर में होंगे, तो या तो कॉम्प्लेक्स रूट 2 होगा ये और ये, या कॉम्प्लेक्स रूट 4 होगा, कोई 2 पेयर होगा, या कॉम्प्लेक्स रूट 6 होगा, या कॉम्प्लेक्स रूट 8 होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा इवन नंबर्स में ही होंगे। ठीक है, उसी से हम लिख रहे हैं। सो इफ ऑर्डर इज ऑड, मान लीजिए किसी इक्वेशन का ऑर्डर ऑड है, ऑड माने 7 है, देन देयर विल बी
मिनिमम वन रियल रूट। क्यों? अगर पावर 7 है तो आपको ये पता है टोटल रूट 7 हो गए, और ये भी पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में होगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, 8 तो हो नहीं सकता है चूंकि पावर 7 है मान लीजिए। तो अगर 6 भी हुआ तो इन एनी केस एक रियल रूट, जैसे अगर पावर मान लीजिए 7 है तो कॉम्प्लेक्स रूट कितना होगा, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में ही होता है। तो अगर 6 भी हुआ तब भी एक जो बचा हुआ रूट हो गया वो मिनिमम रियल होगा ही होगा। इसीलिए अगर पावर ऑड है तो एक रियल रूट होगा ही होगा। बट अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है 2 4 6 8, वैसे केस में हो सकता है सारे के सारे रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी हो। अगर 8 ऑर्डर है, 8 रूट होगा तो 4 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है। बट अगर पावर ऑड है तो एक रियल रूट होगा ही होगा। ठीक है, पहला पॉइंट बता दिया एटलीस्ट। ठीक है, चलिए हो सकता है कुछ बच्चे को ये रिपीटेशन लग रहा हो कि सर ये तो आप ऑलरेडी बता दिए हैं, बट देन ऑल्सो आप साथ में बने रहिए। ठीक है, सी फैक्टर थ्योरम, ये सब आप 9th 10th में पढ़े हुए हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है कि इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ fx बराबर 0, यहाँ मैं जो भी लिख रहा हूँ fx बराबर 0 मतलब मैं पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये पोलिनोमियल पर डिस्कशन हो रहा है। अगर अल्फा रूट है f ऑफ x बराबर 0 का, देन x माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं। जैसे कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और आपको मैंने बोल दिया इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ये हम लोग पहला या दूसरा क्लास में ही किए थे। इसका मतलब अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो गया, बीटा रूट है तो x माइनस बीटा इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ये हो गया फैक्टर थ्योरम की अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा। इसी का छोटा भाई है रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या है, ये भी 9th 10th में आपने पढ़ा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर इफ वी डिवाइड fx बाई x माइनस अल्फा देन रिमाइंडर इज f ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर हम एक पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें, x माइनस 3 से डिवाइड करें, तो f ऑफ 2 या f ऑफ 3 उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये सब आप 9th 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्लैरिटी है। चलिए अब आ जाइए, ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए हाँ एक सेकंड, एक लास्ट है, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, वी गेट द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट ग्राफ में ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। व्हेन वी प्लॉट समथिंग ना, वो क्लैरिटी ज़्यादा हो जाता है। रिपीटेड रूट्स मतलब क्या है, मतलब रूट बार बार वही रूट आएगा। जैसे एक फंक्शन है fx बराबर 0, इसका रूट अल्फा अल्फा है, हुआ था ना कि दोनों रूट सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों रूट सेम है तो fx को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस अल्फा। ठीक है, वही तरीका, दैट इज x माइनस अल्फा का स्क्वायर। अगर अल्फा 3 बार है मान लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा। हो सकता है इसके आगे भी कुछ हो, मैंने ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि इसके आगे दूसरे फंक्शन भी हो सकता है। तो इन जनरल अगर fx जो है उसका अगर रिपीटेड रूट अल्फा है, ठीक है, m टाइम्स, मतलब m बार रिपीट हो रहा है, तो fx को हम ऐसे लिख सकते हैं। fx का ऑर्डर है मान लीजिए n, fx का ऑर्डर या डिग्री जो बोलिए n है, इसका ऑर्डर कितना है m, तो ऑटोमेटिक इसका कितना हो जाएगा n माइनस n। मतलब अगर इसका ऑर्डर 10 है, इसका ऑर्डर
6 है तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर 4 होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर ये 10 का ऑर्डर बनेगा। तो अगर कोई fx है n ऑर्डर या n डिग्री का और उसका रिपीटेड रूट जो अल्फा है वो m बार आ रहा है, m बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m। तो gx जो इसके साथ में है उसका ऑर्डर हो जाएगा n माइनस m, जिससे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ऐड करने पे फाइनल इसका भी ऑर्डर n आ जाएगा और इसका तो n है ही। ठीक है, तो ये रिपीटेड रूट का कंसेप्ट है। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूं वो रिस्ट्रिक्टेड टू क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक के जितने थ्योरी कंसेप्ट प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी वी हैव डन। ये सब जो है ये क्वाड्रेटिक के अलावा जो पोलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं उसके कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। चलिए ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, कभी भी किसी पोलिनोमियल को जब आप ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ बड़ा एकदम स्मूथ और कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, मतलब कहीं कोई ब्रेक नहीं होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का आपने प्लॉट किया ऐसा होता है, एक्स क्यूब को आप प्लॉट करेंगे ऐसा होगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को किए ऐसा होगा, मतलब स्मूथ होता है, कहीं कोई कट फट ये सब कोई ब्रेक व्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक fx है, ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन है fx, पोलिनोमियल, ऑलवेज वी आर डिस्कसिंग पोलिनोमियल। ये एक वैल्यू है कोई भी अल्फा, कोई एक वैल्यू है, एक वैल्यू है बीटा। ठीक है, रूट्स नहीं है इसके। ये अगर मान लीजिए अल्फा पे वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा डालने पे फंक्शन पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव मतलब ऊपर y एक्सिस में, और बीटा डालने पे निगेटिव आ जाता है नीचे मान लीजिए, तो आप ये तो पक्का कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जो इसका ग्राफ होगा वो बड़ा स्मूथ होता है, तो जब भी ये ऊपर से नीचे जाएगा तो कहीं एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा मिनिमम। तो जब भी f ऑफ अल्फा, इफ f ऑफ अल्फा एंड f ऑफ बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब या तो अल्फा निगेटिव हो जाता बीटा पॉजिटिव हो जाता, डजंट मेक डिफरेंस, अल्फा पॉजिटिव है बीटा निगेटिव, अगर दोनों का अपोजिट साइन है देन देयर विल बी ऑड नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ऑड नंबर क्यों? या तो एक रूट होगा, नहीं मुझे मन कर रहा है कि हो सकता है इससे एक से और ज्यादा रूट हो, लाइए एक मिनट मिटाने वाला, ठीक है, नहीं तो ये भी तो हो सकता है, यहाँ ये पॉजिटिव है ये मान लीजिए निगेटिव, ऐसे हुआ फिर ऊपर गया फिर नीचे हुआ, मतलब एक रूट आया फिर ऊपर गया, दो रूट आया फिर नीचे आया, तीन रूट आया। या तो एक रूट होगा, या तो तीन रूट होगा, या तो 5 रूट होगा, या तो 7 रूट होगा, लेकिन मिनिमम जो है वो एक रूट होगा ही होगा अगर f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा अपोजिट साइन के हैं तो। अब मान लीजिए केस 2, इफ f ऑफ अल्फा एंड f ऑफ बीटा आर ऑफ सेम साइन, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा पे पॉजिटिव है मान लीजिए बीटा पे भी पॉजिटिव है। अब क्या है, देन इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे, इवन नंबर मतलब 0 2 4, 0 भी हो सकता है ना, देखिए स्मूथली यहाँ चला गया, कहीं कट किया एक्स एक्सिस को, रूट मतलब जब वो एक्स एक्सिस को कट करता है, नहीं किया तो 0 रूट हुए। नहीं ये भी हो सकता है 2 रूट हो, नीचे आए फिर ऐसे चला गया, नीचे आया फिर आ गया, तो 1 रूट 2 रूट, तो या तो 0 रूट होंगे, 2 रूट होंगे, 4 रूट होंगे, 6 रूट होंगे, ये उस सिस्टम में बढ़ेगा। और अगर अपोजिट साइन के हैं तो या तो 1 रूट होगा, लेकिन 1 रूट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो पोलिनोमियल का ग्राफ होता है वो स्मूथ होता है, वो कहीं बीच में कट कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता है। चलिए ले, ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है। और जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं मेरा अपना मानना है, इफ़ यू आर सीरियस इनफ इन योर स्टडीज तो सारे कॉमन ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स आया है।
ये बड़ा इसका नाम है डिसकार्टेस, DESCARTES, रूल ऑफ साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कैसे किसी पोलिनोमियल के साइन चेंज को देख के हम रूट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी आप पोलिनोमियल लिखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 2x² प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, 2x² प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, क्योंकि पावर कितना है 3, मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम रूट्स 3 होंगे। अब उसमें कितने रियल होंगे कितने इमेजिनरी होंगे वो हमको नहीं पता। जब भी कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है आप उसको पहले एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब मैक्सिमम पावर वाला टर्म पहले लिखिए, फिर 2x² हो गया माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ठीक है। तो पहला स्टेप मैं यहां लिखते जाता हूं, राइट इन डिसेंडिंग, घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, ठीक है। अब जब आपने लिख दिया, ठीक है, तो पहले आप ये चेक कीजिए कि fx बराबर जो 0 एक्सप्रेशन है उसमें कितनी बार साइन चेंज हुआ है कोफिशिएंट्स का। x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, ये 1, तो यहां क्या साइन है पॉजिटिव है। अब यहां देखिए x² में क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है +2, ये भी पॉजिटिव है। x का कोफिशिएंट क्या है -1, ये नेगेटिव है। और 1 का कोफिशिएंट क्या है ऑब्वियसली +1, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। कितनी बार साइन चेंज हुआ है, प्लस से प्लस गए साइन चेंज हुआ नहीं, प्लस से माइनस गए साइन चेंज हुआ, हाँ हुआ, प्लस से माइनस चेंज हो गया एक बार, फिर माइनस से प्लस गए फिर चेंज हो गया, तो 2 बार, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइन चेंज इन fx इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, ठीक है। जितनी बार मैक्सिमम साइन चेंज होगा, इसमें कितनी बार हुआ, इधर नहीं हुआ 1 2 बार चेंज हुआ, तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हो जाएंगे 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, ये याद रखिए मैक्सिमम नंबर दे रहा है, ये मैक्सिमम वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, रियल वर्ड है। अब ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट। उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट कितने हो जाएंगे, साइन चेंज इन f ऑफ x था ये, अब हो जाता है साइन चेंज इन f ऑफ -x, ठीक है। f ऑफ -x ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको f में x की जगह -x रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस x³ प्लस x प्लस 1। बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक मिनट, x की जगह -x हम रख रहे हैं अगर, तो 2x² प्लस x³ तो -x³ x, ठीक। अब इसको उसी ऑर्डर में पहले लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा -x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, 3 2 1 0, ठीक। अब इसमें देखिए कितनी बार साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस एक बार हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर प्लस से प्लस नहीं हुआ, प्लस से प्लस नहीं हुआ, मतलब एक ही बार चेंज हुआ। इसका मतलब f ऑफ -x में एक ही बार साइन चेंज हुआ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन का पॉजिटिव रियल रूट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, निगेटिव रियल रूट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। और जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा 2 + 1 3, तो इसका मैक्सिमम रियल रूट 3 हो सकता है, और वो वैसे भी आप बता सकते हैं चूँकि पावर 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स मैक्सिमम कितना होता है, साइन चेंज इन fx, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स कितना होता है, साइन चेंज इन f ऑफ -x। खाली ध्यान रखिएगा हमेशा आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं,
ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आप पूछ सकते हैं कि सर ये हमको हेल्प कैसे करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो देता हूं, ये एग्जैक्ट रूट नहीं बताता है, ये मैक्सिमम रूट बताता है। देखिए f(x) बराबर 5x टू द पावर 6, 5x टू द पावर 6 माइनस 8x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8, 5x टू द पावर 6 माइनस 8x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8। पहले तो इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो पावर 6 है तो ये ठीक है, फिर 5 है तो उसको लिख लेंगे, फिर 3 है तो उसको लिख लेंगे, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8 लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए कितनी बार साइन चेंज हुआ, प्लस से प्लस नहीं हुआ, प्लस से माइनस एक बार हुआ, माइनस से प्लस एक बार और हुआ, तो 2 बार हुआ, फिर नहीं हुआ। तो एक मिनट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स आ गया 2। क्यों 2? क्योंकि 2 बार साइन चेंज हुआ। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे। ये f ऑफ x है, इसको x की जगह माइनस एक्स, ये तो वही हो जाएगा जो कि पावर इवन है, माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8। क्या किया हमने, x की जगह माइनस एक्स लिखा। अब देखिए इसमें कितनी बार चेंज हुआ, एक बार, प्लस से माइनस और फिर माइनस से प्लस 2 बार। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स कितने आ गए, 2। इसका मतलब ओरिजिनल इक्वेशन के मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट आएंगे 2 पॉजिटिव रियल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट कितने आ गए, 2। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ गए, पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ दें तो 2 + 2 4। इसका मतलब इस इक्वेशन का रियल रूट जो है वो मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। मतलब या तो 4 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, या 0 होगा। और टोटल रूट कितना है, आपने पहला ही थ्योरी पढ़ा था कि जितना पावर होता है उतना रूट होता है। तो पावर 6 है तो रूट कितना होगा, 6। टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो है वो फिक्स्ड है, 6 ही होगा। और उस 6 में 4 जो है, मैक्सिमम 4 जो है रियल होगा। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं इसमें नॉन रियल रूट्स कितने होंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि बाबू इसमें नॉन रियल रूट कितने होंगे, तो 6 टोटल हैं, मैक्सिमम 4 है रियल, तो नॉन रियल जो है वो कम से कम 2 होगा ही होगा। 6 - 4 2, कम से कम 2 होगा। अगर रियल 3 हो जाए तो 6 - 3 3 हो जाएगा। अगर रियल 2 हो जाए तो 1 मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल रूट फिक्स्ड है 6। अब उस 6 में हमको ये बता दिया गया है कि रियल रूट जो है वो मैक्सिमम 4 होगा। उस कंडीशन में भी जो नॉन रियल रूट होंगे वो 2 होंगे। अगर मान लीजिए रियल 3 हो, वैसे रियल 3 कभी नहीं होगा, वो मैंने बताया था कि हमेशा पेयर, क्योंकि रियल 3 होगा तब तो नॉन रियल भी 3 होगा, और नॉन रियल 3 कभी नहीं हो सकता, बिकॉज नॉन रियल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ये मैंने अच्छे से आपको बताया था। बट अभी इसके डिस्कशन के लिए अगर रियल 2 हो जाए, अगर रियल 2 हो, टोटल 6 है, तो नॉन रियल 4 हो जाएगा। इसका मतलब नॉन रियल रूट कम से कम 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो रूल ऑफ साइन है ये आपको इनडायरेक्टली बहुत कुछ बताता है। मतलब इसमें ये बता देगा कि इसके कम से कम 2 रूट जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। क्यों? क्योंकि जो रियल रूट है वो मैक्सिमम 2 + 2 4 ही हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए 1 मिनट पॉज किए हैं, नहीं कि तो रहने दीजिए। लाई, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स थे, रूट से रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है। हाँ, ये बट ये सारा कंडीशन उस समय था जब कोफिशिएंट्स रियल हैं। अभी हम लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि बहुत बार क्या होगा कि क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, कुछ और फॉर्मेट का होगा। बट अगर आप थोड़ा सही सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में। हमने बहुत क्वेश्चन किया है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको अलग से 2x टू द पावर 4
प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0। 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। मैंने शुरू में भी बोला था कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का रेडीमेड फार्मूला है, क्यूबिक एंड हायर ऑर्डर को सॉल्व करने का कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट ये पता है कि इसका मैक्सिमम रूट कितना होगा, रूट तो 4 होगा, मतलब मैक्सिमम रियल रूट 4 हो सकते हैं। तो क्या सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, थोड़ा इसमें आप ध्यान क्या दीजिए, जो मैक्सिमम पावर वाला है 2x टू द पावर 4 और जो मिनिमम पावर वाला है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। फिर इसके बाद आ जाइए एक्स क्यूब, इससे 1 घटा, इससे 1 बढ़ा, इसका भी जो आप देखिएगा कोफिशिएंट 1 और 1 है। तो ये आपको स्ट्राइक कर सकता है कि इसमें हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन के पहले और लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सेम है, ठीक है। तो अगर हम पूरे को x² से डिवाइड कर दें, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 11 प्लस 1/x प्लस 2/x² बराबर 0। हमने x² से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। 0 ये है नहीं, क्योंकि 0 डालने पे 0 नहीं आ रहा है, मतलब 0 इसका रूट वैसे भी नहीं है, ठीक है। अब जो सेम कोफिशिएंट वाला है उसको आप पेयर कीजिए, तो 2x² प्लस 2/x² एक तरफ आ गया, फिर x प्लस 1/x ये एक तरफ आ गया, माइनस 11 बराबर 0, ये ठीक है। 2x² प्लस 2/x² प्लस x प्लस 1/x माइनस 11 बराबर 0। अब आप इसको आगे कैसे प्रोसीड कीजिएगा, आपको पता है, अगर इफ x प्लस 1/x को हम z ले लें, ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab करने पे ये कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू z²। दिस इंप्लाइज x² प्लस 1/x² को हम लिख सकते हैं z² माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x² प्लस 1/x² था और यहाँ भी x प्लस 1/x था। इसको z लिए, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ab इज इक्वल टू z²। तो x² प्लस 1/x² आ गया z² माइनस 2। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, 2 बाहर ले लिए तो x² प्लस 1/x², उसको क्या लिख सकते हैं, z² माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, z माइनस 11 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, 2z² प्लस z, ये -4 माइनस 11 माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। तो ये भी देख कर लग रहा है कितना हो गया, 15 दूना 30, तो 2z² प्लस 6z माइनस 5z माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। 2z कॉमन ले लिए तो z प्लस 3 माइनस 5 कॉमन ले लिए तो z प्लस 3, ठीक है। चलिए, तो उससे z क्या क्या आ गया मेरा, एक -3 और एक 5/2, z बराबर -3 और 5/2। कहाँ गया z, कितना आ गया, z आ गया एक इधर से -3 इधर से 5/2, ठीक है। और z हमने माना किसको था, z किसको माने थे, x प्लस 1/x। इसका मतलब x प्लस 1/x अगर या तो 5/2 आ गया या -3 आ गया, ठीक है। अब आपको दोनों को लेना होगा। पहला मान लीजिए x प्लस 1/x इज 5/2। अब इस तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक आ गया, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2x। इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर आपको वैसे भी ये देख के भी आप बता सकते थे, 2 प्लस 1/2 5/2 होता है, या हाफ प्लस 1/2 5/2 होता है। तो x का 2 वैल्यू आएगा। इससे आप इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व भी कर लीजिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, बट x प्लस 1/x अगर 5/2 है तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है, 2 प्लस 1/2 5/2, या हाफ प्लस 1/2 ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 और हाफ आ गया। अब दूसरे तरफ आ जाइए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 0, x से मल्टीप्लाई कर दिए क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, तो बेसिकली आ गया x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट्स हो जाएंगे -3 प्लस माइनस √b² दैट इज 9 माइनस 4ac।
4/2 यानी -3 ± √5/2। तो फाइनली x के 4 वैल्यू आया, 2, 1/2, -3 + √5/2, -3 -√5/2। ठीक है, क्रॉस चेक कर लूँ, 2, 1/2, -3 ± √5/2। एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि अगर कोफिशिएंट्स पहला लास्ट का सेम है तो x² से डिवाइड कीजिए। आपका एम हो ये आपको कुछ सब्स्टिट्यूट, या कभी कभी क्या होगा x -1/x को सब्स्टिट्यूट करना होगा जी। उस केस में जब स्क्वायर कीजिएगा तो -2 बराबर z हो जाएगा, तो x² + 1/x² वो z² + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड ऑब्जर्वेशन। आप हजारों क्वेश्चन बना लीजिए, लाखों क्वेश्चन बना लीजिए, अगर आप पैटर्न समझने की कैपेसिटी आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी टफ। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है, इसका कोई मेडिसिन अवेलेबल ऐसा मार्केट में नहीं है। द मोर यू स्टडी, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू अंडरस्टैंड, आपको वो पैटर्न समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अभी मैंने बताया ये हम लोग का आई थिंक लेक्चर नंबर 12 था। अब हम लोग आई थिंक लेक्चर नंबर 12 था। अभी 2 से 3 क्लास हम और लेंगे। 13, 14 विल बी थ्योरी, मतलब अगले 2 क्लास जो है उसमें थ्योरी प्लस प्रॉब्लम होगा। और लास्ट क्लास जैसा मैंने बताया विल बी ओनली एंड ओनली 8-10 हम लोग PYQs करेंगे। तो आज 12 हो गया, 13th एंड 14th में थोड़ा थ्योरी प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15th विल बी योर लास्ट क्लास जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQs करेंगे। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि चीज़ों को बहुत सिंपल, आसान से धीरे धीरे कराया जाए। आप उसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टुडे वी विल अपलोड, संडे को छोड़ के एवरी 6 days वी अपलोड द वीडियो। संडे को वी वोंट अपलोड, 1 day इज ब्रेक। आप उस दिन रेस्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए, घूमिए, दैट्स योर चॉइस। दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग इसको आज साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू।